तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना फेशियल बोन मास कैसे बढ़ा सकते हो और अपनी फेशियल बोन स्ट्रक्चर को कैसे इन्हांस कर सकते हो। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, जो कि है च्यूइंग। अब च्यूइंग एक बहुत ज़्यादा अच्छा मेथड है जो कि हमारा फेशियल बोन स्ट्रक्चर को ट्रेन कर सकता है। हमारे च्यूइंग करने से हमारे ये मैसेटर मसल ट्रेन होते हैं, जो कि यहाँ और यहाँ के मसल होते हैं। ये दोनों मसल हमारे ट्रेन होते हैं च्यूइंग करके। और ऐसी वाली च्यूइंग नहीं कि जो सॉफ्ट फूड चिबा रहे हैं, वैसे कोई च्यूइंग नहीं। वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फूड आने लग गया है, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं च्यूइंग में सॉफ्ट फूड चिबा के ये फेशियल बोन स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं होने वाला ये चीज़। आपको अगर अपनी च्यूइंग करके एकदम अच्छे से फेशियल बोन स्ट्रक्चर को वाइड करना है, एकदम से अच्छे मास्क को डेवलप करना है अच्छे से, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको हार्ड फूड च्यू च्यू करना है। और विंटर के टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छा आपको एडवांटेज भी मिलता है कि आप नॉन वेज होते हो, तो आपको बहुत सारा एडवांटेज है कि आप कितने सारे च्यू कर सकते हो, बहुत सारे मीट वीट ये सब। तो इसमें बहुत ज़्यादा चिबाने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रेन हो ही जाता है ये चीज़ें। पर अगर आप वेज हो तो अभी के टाइम पे, विंटर के टाइम पे वेज जो चीज़ आ चुकी है हमारे पास च्यूइंग करने के लिए बहुत हार्ड जो होती है, वो है कैरेट। यस, इसको बहुत सारे लुक्स मैक्सिंग में कैरेट मैक्सिंग का भी नाम देते हैं। आप कैरेट मैक्सिंग कर सकते हो। कैरेट में बहुत सारे विटामिन न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, चीज़ें भी होती हैं, तो उससे आपको खाने फ़ायदा ही मिलेगा और आपकी मसल्स भी ट्रेन होगी, जिससे आपका फेस और ज़्यादा वाइड होने वाला है और फेशियल बोन स्ट्रक्चर और ज़्यादा इन्हांस होने वाली है। और ये बहुत ज़्यादा हद तक जल्दी हो जाएगा, मतलब इसको ज़्यादा ट्रेन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ये अगर आप ज़्यादा ट्रेन कर लोगे तो ओवर ट्रेन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा फिर सोरनेस हो जाएगी, बहुत दर्द होने लग जाएगा। तो इतना भी ट्रेन मत करना है कि बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाए, उतना ट्रेन करना है कि हल्का हल्का दर्द हो बस। और अब कैरेट है तो कैरेट में आप तो कैरेट मैक्सिंग आराम से कर सकते हो, तो इसलिए आप कैरेट मैक्सिंग आज से करना शुरू कर दो, जो कि आपकी च्यूइंग में बहुत ज़्यादा हार्ड फूड में बहुत ज़्यादा मदद करेगा अपनी फेशियल बोन स्ट्रक्चर को डेवलप करवाने में। अगली जो हमारी चीज़ आती है जो कि आपका फेशियल बोन स्ट्रक्चर डेवलप कर देगा, वो है हमारी कुछ न्यूट्रिएंट्स। अब उसमें कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि आपका फेशियल बोन स्ट्रक्चर डेवलप कर देगा, वो है हमारा विटामिन डी, जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल है सिर्फ फेशियल बोन स्ट्रक्चर के लिए नहीं, और भी चीज़ों के लिए। जैसे हमारा स्ट्रेस जो होता है वो हमारा विटामिन डी ही कम करता है। अगर हम सनलाइट के नीचे बैठेंगे तो हमारा विटामिन डी मिलेगा हमें, तो उससे हमारा स्ट्रेस भी कम होता है। स्ट्रेस कम होता है तो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपके हार्मोन्स अच्छे होते हैं, और हार्मोन्स अच्छे होते हैं तो बहुत आप ज़्यादा वीक फील नहीं करते हो। तो ये बहुत ज़्यादा हद तक आपका बेस्ट कर देगा क्वालिटी को। तो इसलिए आपको सिर्फ ये फेशियल बोन स्ट्रक्चर के लिए नहीं है, ये ऑल ओवर टाइप टाइप के लिए है। ये आपका फेशियल बोन स्ट्रक्चर तो अच्छा करेगा ही, तो ये इसलिए कोई डाउट नहीं है। तो इसलिए आप इसको क्या करना है, आपके इसके लिए आपको सिर्फ अपनी बैक पे ले सकते हो सन बाथ, जो कि बहुत ज़्यादा तक आपका काम करने वाला है। कम से कम आप अगर 30 मिनट्स भी ले लोगे अगर एक दिन में रोज़ रोज़, तो बहुत ज़्यादा तक आपका मूड भी आपको पता चल जाएगा कि जब आप सन बाथ नहीं ले रहे हो तो आपका मूड कैसा है, और सन बाथ के बाद, सन बाथ रोज़ ले रहे हो तो उसके बाद कैसा मूड है, वो आप खुद कंपेयर करके देख लेना। आपको खुद पता चल जाएगा कि सन बाथ में कितनी पावर है। तो इसलिए आज से ही लेना शुरू करो सन बाथ। अगली जो हमारी चीज़ आती है जो कि आपके फेशियल बोन स्ट्रक्चर को डेवलप कर देगा एंड ओवरऑल इम्प्रूव कर देगा, वो है हमारा पोस्चर। अब पोस्चर एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके फेशियल बोन स्ट्रक्चर को डेवलप भी कर सकता है और ख़राब भी कर सकता है, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो कि माउथ ब्रीदिंग करते हैं। अब माउथ ब्रीदिंग जैसे कि उनका भी ऐसा रहता है, उनकी जो ये चीन है वो नेक से चिपकी रहती है ऐसे, उनका मुंह ऐसे खुला रहता है, जो कि वो एकदम माउथ ब्रीदिंग करते रहते हैं उसकी वजह से। तो इसलिए आपको इसलिए आपको माउथ ब्रीदिंग अवॉइड करनी चाहिए। और ये तो सब लोग कहते हैं कि माउथ ब्रीदिंग अवॉइड करनी चाहिए, मैं नोज़ ब्रीदिंग करनी चाहिए, क्योंकि माउथ ब्रीदिंग अगर आप करने वाले हो तो आपके माउथ में बहुत ज़्यादा जर्म्स बैक्टीरिया भी घुसने वाले हैं, तो वो भी आपके हेल्थ में भी ख़राब करेगा और बाकी आपके फेशियल बोन स्ट्रक्चर को भी एकदम वीक कर देगा, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट कर देगा। अगर आपको एक हार्ड फेशियल बोन स्ट्रक्चर, एकदम अच्छा वाला फेशियल बोन स्ट्रक्चर चाहिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ नोज़ ब्रीदिंग करनी है। और नोज़ ब्रीदिंग करने के साथ साथ आपको म्यूइंग भी करनी है, क्योंकि जब आप नोज़ ब्रीदिंग कर रहे होंगे तो डायरेक्टली आपकी म्यूइंग हो ही रही होगी। क्योंकि जैसे आपको म्यूइंग में आप अपनी टंग को अपने पैलेट पर चिपका के रखना होता है, जो कि आपकी म्यूइंग को कर देता है। और इसलिए आपको, अगर आप टंग को ऊपर रख के रखोगे तो आप बिल्कुल भी मुंह से सांस नहीं ले पाओगे, आपको नाक से ही सांस लेना पड़ेगा। तो इसलिए जो माउथ ब्रीदर होते हैं उनको आपको नोटिस किया होगा, मुंह खोल के ऐसे चिन तक ऐसे जा रही है, और उनका जो टंग रहता है वो एकदम नीचे रहता है, ऐसे रहता है। वो ऊपर पैलेट से चिपका नहीं होता है। अगर वो पैलेट से चिपका हुआ होता है तो वो माउथ ब्रीदिंग नहीं कर रहे होते, क्योंकि उनका टंग पैलेट से चिपकी हुई नहीं है, इसलिए वो माउथ ब्रीदिंग कर रहे हैं। और उनका फेस तो सॉफ्ट सॉफ्ट दिखता है, यहाँ से चिन निकली हुई होती है, बहुत ज़्यादा फैट भी होता है, तो ये सब होता है जो माउथ ब्रीदिंग करते हैं। तो इसलिए आपको माउथ ब्रीदिंग अवॉइड करनी है।
सिंपल सी बात है। और म्यूइंग करनी है, म्यूइंग बहुत ज़्यादा तक मैंने गाइड भी बना रखी है म्यूइंग के ऊपर, एक बहुत अच्छी वाली, जिस पे आप क्या क्या करना है आपको वो भी बता रखा है, बाकी वो भी जाके देख सकते हो। और एक चीज़ और थी च्यूइंग वाले पॉइंट में, एक और चीज़ थी जो कि हमारी एसिमेट्रिकल च्यूइंग बहुत सारे लोग कर लेते हैं। वो एक ही साइड से ज़्यादातर च्यूइंग करते रहते हैं। कैरेट चिबाओगे अगर आप, तो एक ही साइड से चिबाते रहोगे तो एक ही साइड का ट्रेन होगा मसल, तो वो एक तरफ से वाइड हो जाएगा, फेस एक तरफ से कम रह जाएगा। तो एक तरफ से कम रह के एक तरफ से वाइड होना अच्छा नहीं है, इससे आपको एसिमेट्री बन जाएगी फेस में। तो इसलिए आपको दोनों साइड इक्वली बैलेंस च्यूइंग करनी है। वैसे मैंने पहले बता रखा है, पर जो न्यू देख रहे हैं उनके लिए था ये पॉइंट। उनको अगर नहीं पता होगा तो वैसे तो ये बात बहुत लोगों ने बता भी रखा है, बस आपको पता होना चाहिए। बाकी आपको म्यूइंग करनी है, म्यूइंग की मैंने बहुत सारी गाइड बना रखी है जो कि आप जाके देख सकते हो। बाकी और क्या है, और हमारे बस यही था। बाकी अगला पॉइंट जो हमारा आता है वो है हमारा प्रोटीन। अब प्रोटीन डायरेक्टली हमारा फेशियल बोन स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर आपके डाइट में अच्छा खाना नहीं होने वाला तो बहुत आपके फेशियल बोन स्ट्रक्चर सॉफ्ट रहने वाला है। आप आपका अगर अच्छा न्यूट्रिशन नहीं जाने वाला तो आपका बहुत ज़्यादा हद तक फेशियल बोन स्ट्रक्चर सॉफ्ट रह के एकदम नीचे लटका हुआ रह जाएगा और फैट रह जाएगा ज़्यादातर, अगर आप प्रोटीन नहीं खाओगे तो। क्योंकि ज़्यादातर लोग प्रोटीन जो खाते नहीं है उनको आपने देखा ही होगा कि वो ज़्यादातर फैट ही रहते हैं, और फैट रह के उनकी चिन निकली होती है, ज़्यादा पेट निकला, ऐसे करके वो रहते हैं। तो आपने डायरेक्ट देखा ही होगा ये चीज़, जो प्रोटीन नहीं खाते। और आप भी एक बार कर सकते हो, चैट जीपीटी जाके देख सकते हो। अगर आपको प्रोटीन काउंट करना है आपका दिन का, आपको दिन के अपनी बॉडी वेट से 1.6 ग्राम तो प्रोटीन खाने ही चाहिए। 1.6 ग्राम इनटू योर बॉडी वेट, जितना ये आएगा सम, उतना आपको प्रोटीन तो खाना ही चाहिए। अगर इतना भी मैथ नहीं करनी तो आपको जस्ट जितने आप किलो के हो, जितने आप वेट के हो, उतना ही आपको प्रोटीन खाना है, बस ये सिंपल सा रख लो। अगर आप 80 किलो तो 80 किलो के हो तो 80 ग्राम प्रोटीन, 100 किलो तो 100 ग्राम प्रोटीन, 50 किलो के तो 50 ग्राम प्रोटीन, 90 किलो तो 90 ग्राम प्रोटीन, ऐसे कर दो। बहुत ज़्यादा ईजी है ये चीज़, जितने आपकी प्रोटीन। तो यही थी हमारी वीडियो, तब तक मैं मिलूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड डोंट बी योर एनिमी, स्टे हार्ड।